पालना कैसे जाती है, तो पालना कैसे जाती है, रोलिंग ऑन। रोलिंग ऑन का मतलब होता है लुढ़कते हुए जाना, तो प्राम्स गो रोलिंग ऑन यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इन। लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जो पत्ते जो गिर रहे हैं वो कौन से मौसम में, तो लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इन ऑटम, ये हमारी ऑटम में पत्ते गिर रहे हैं। डब्ल्यू एच ऑर्डेन, डब्ल्यू एच ऑर्डेन कौन से लेसन की ये पोएट है, नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के ये लेखक हैं। तो डब्ल्यू एच ऑर्डेन वॉन डैश प्राइज इन 1948, डब्ल्यू एच ऑर्डेन को कौन सी प्राइज मिलती है 1948 में, तो ध्यान रखेंगे डब्ल्यू एच ऑर्डेन को जो है यहाँ पे डब्ल्यू एच ऑर्डिन को पुलित्जर प्राइज से सम्मानित किया जाता है। डब्ल्यू एच ऑर्डिन, मुझे साहित्य अकादमी अवार्ड याद आया था, बट ये जो है साहित्य अकादमी अवार्ड और आपकी कॉमनवेल्थ अवार्ड किसी दूसरे राइटर को, पोएट को दिया गया। मैं आगे डिस्कशन करने वाला हूँ। डब्ल्यू एच ऑर्डिन की एक बुक, जैसे कि मैंने आपको बताया लीव्स ऑफ ग्रास, उसी तरह से डब्ल्यू एच ऑर्डिन की एक बुक बहुत ही ज़्यादा फेमस बुक है जो कि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, और वो बनती है द एज ऑफ एंजाइटी। ये आप ध्यान रखेंगे, द एज ऑफ एंजाइटी, ये बुक जो है बहुत ही फेमस है, जो आपकी एग्जाम में आने की चांसेस बनेगी। डब्ल्यू एच ऑर्डिन को पुलित्जर प्राइज 1948 में दिया गया था, ये आप जरूर ध्यान में रखेंगे। वैसे इनके बारे में और कुछ मैं बातें बता देता हूँ। डब्ल्यू एच ऑर्डिन जो है, इनका जन्म जो है इंग्लैंड में होता है, इनका जन्म जो है आई थिंक ये बिल्कुल इंग्लैंड में ही होना चाहिए, हाँ, इनका जन्म इंग्लैंड में होता है और बाद में जो है ये सेटल्ड हो जाते हैं यूएसए में। याद रखेंगे, ये इनका जन्म जो होता है इंग्लैंड में होता है, बॉर्न इन इंग्लैंड बट सेटल्ड इन यूएसए, ये सेटल्ड हो जाते हैं यूएसए में। क्वेश्चन नंबर 8, डैश वाटरफॉल्स कुड ब्लेस द डैश। कैसी वाटरफॉल, वाटरफॉल इट मीन्स झरना, कौन सी वाटरफॉल ब्लेस मतलब आशीर्वाद देती है किसको, तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा वाइट वाटरफॉल्स। मतलब वाइट वाटरफॉल्स जो है वो झरना जो है आशीर्वाद देती है किसको, तो ट्रैवलर्स को, यात्रियों को। मैं आपको एक थोड़ा सा हिंट देता हूँ, इस लेसन में बात की गई है जब मरने वाले व्यक्ति होते हैं, जो मरने की कगार पे होते हैं, तो अंत में जो पानी जो होती है, जो झरना से पानी जो गिरती है, वही पानी उनकी लास्ट अंतिम तृप्ति उन्हें देती है, ऐसा कहा गया है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज डम्प इन द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। कौन डम्प, डम्प का मतलब होता है बहरे हो जाते हैं। बहरे का मतलब यहाँ पे जो है बहरे हो जाना, मतलब यहाँ पे किसी चिड़िया वगैरह का आपको नाम दिख रहा है, बट यहाँ पे होगा आंसर आपका नाइटिंगेल। नाइटिंगेल बहरी हो जाती है, मतलब नाइटिंगेल कहने का मतलब समाज के अच्छे लोग जब गरीब और बेसहारे लाचारों लोग पे जब जुल्म ढाते हैं, तो अच्छे लोग भी क्या होते, बहरे हो जाते, वह उनके सपोर्ट में कुछ भी नहीं कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एंड द एक्टिव हैंड मस्ट, और एक्टिव हैंड जो फुर्तीली जो हाथ रहती है वो क्या हो जाती है, तो मस्ट फ्रीज। फ्रीज का मतलब होता है स्थिर हो जाती है, मरने के बाद क्या होते हैं, ठंड पड़ जाती है। द वर्ड क्रम्बल मीन्स, क्रम्बल का मतलब क्या होता है, तो मृत्यु, डेथ होता है। एन एपिटैफ इज ए वर्क रेफर्स टू, एन एपिटैफ इज ए वर्क रेफर्स टू, एन एपिटैफ ये किस चीज़ के बारे में बताता है, तो ये बताता है इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम्ब। मतलब एक टॉम्ब मतलब होता है जो मरने के बाद जिससे किसी की बनाई जाती है, इस तरह से उसे हम टॉम्ब कहते हैं। वैसे मुझे एग्जैक्ट हिंदी नाम मैं भूल रहा हूँ इसे क्या कहती है, इस पर नेम वगैरह लिखा जाता है, उसी को टॉम्ब कहते हैं। इंस्क्रिप्शन जो पत्थर पे खुदाई की जाए, तो एन एपिटाफ उसी के बारे में बताया जाता है। हु सेज, कौन कहता है, आई शैल मेक स्पीडियर जर्नीज, कौन ऐसी लाइन कहता है कि मैं अपनी जर्नी को बहुत तेज करूंगा, तो इस कौन कहता है, तो जॉन डॉन इसे खुद कहते हैं। जॉन डॉन जब अपनी बिलॉव्ड को, प्रेमिका को छोड़ के दूर जा रहे होते हैं, तो वो अपनी प्रेमिका को कहते हैं मैं अपनी यात्रा बड़ी तेजी में पूरा करके आऊँगा। जॉन डन इज नॉट टायर्ड अप, जॉन डन किससे नहीं थके, किससे नहीं उबे हैं, अपनी बिलॉव्ड से, अपनी वाइफ से। वैसे वाइफ भी और बिलॉव्ड दोनों एक ही है, बिलॉव्ड मीन्स प्रेमिका। तो आप ये कंफ्यूज मत करना कि हम एग्जाम में कौन सा टिक करें, आपके एग्जाम में कोई एक ही ऑप्शंस मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, डैश इज वीक। प्लीज़ गाइस आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखो, अगर अंत तक आप नहीं देखते हो तो बिल्कुल आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, और कोशिश करो इसे अपनी नोटबुक पर लिखने की भी। और जो भी इस पर न्यू स्टूडेंट्स हों इसे लाइक करो और इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 15, डैश इज वीक या फीमेल, क्या कौन किसकी शक्ति बहुत, फीमेल का मतलब होता है कमजोर, किसकी शक्ति बहुत कमजोर है, तो मेंस पावर, यहाँ पे आंसर होगा मेंस पावर। मनुष्य की शक्ति बहुत ही कमजोर है और बहुत ही ज़्यादा दुर्बल है।
हु डज नॉट होप दैट वर्ल्ड कैन शो हिम अ फीटर लव फॉर हिम, किसे ऐसी आशा नहीं है कि संसार जो है उनके लिए बिल्कुल पारदर्शिता वाली प्यार दिखाने वाली है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा आंसर जॉर्डन। जॉर्डन कहते हैं मैं आशा नहीं करता हूँ किसी संसार में किसी एक व्यक्ति से कि वह मेरे लिए पारदर्शिता वाली प्यार हमें दिखाएंगे। 17 द सन वेंट हियर एंड येट हियर इज टुडे, कौन सी रात को सन गए और आज फिर यहाँ पे उपस्थित हैं। तो ये कौन सी रात होगी, यस्टर नाइट। ध्यान रखेंगे यस्टरडे नाइट नहीं, यस्टर नाइट हमारी राइट आंसर होगी। कभी अपनी प्रेमिका को समझाते हुए कहते हैं जॉर्डन इज गोइंग डैश लिविंग हिज वाइफ लिविंग इज डैश बिहाइंड, जॉर्डन जा रहे हैं। अच्छा जॉर्डन कहाँ जा रहे हैं, ध्यान रखेंगे जॉर्डन जो है जा रहे हैं जर्मनी की और किसे छोड़ते हुए जा रहे हैं, लिविंग हिज डैश बिहाइंड, तो लिविंग हिज बिलव्ड या वाइफ बिहाइंड। क्वेश्चन नंबर 19 द पोएट हिमसेल्फ कंपेयर्स टू द, कभी अपनी तुलना किससे करते हैं, तो कभी कहते हैं उस सन को देखो जैसे वह सन सूरज रात को जाते हैं फिर सुबह निकल आते हैं, उसी तरह मैं भी आज जा रहा हूँ और मैं कल वापस आ जाऊंगा, इसके लिए तुम इतनी परेशान मत हो। Who are depicted as friends in the first two lines of the poem or to autumn, और टू ऑटम पोयम में किसे पहली दो पंक्ति में ये दो जिगरी यार का दर्जा दिया गया है। और टू ऑटम मतलब ऑटम तो होना ही होना है, और इसमें जो हमारा और एक होंगे वो होंगे सन एंड ऑटम। जो आपने पढ़ा होगा कि सन और ऑटम दोनों मिलके कॉन्स्पायर करते हैं, साजिश रचते हैं कि कैसे फलों को पकाना है, पेड़ों को फलों से लाद देना है। जॉन कीट इज अ डैश पोइट, एक्चुअली जॉन कीट मतलब और टू ऑटम के जो पोइट हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो जॉन कीट कैसे पोइट हैं, तो ध्यान रखेंगे जॉन कीट एक रोमांटिक पोइट है, बिल्कुल इंग्लिश की एक रोमांटिक कवि है। इनका जन्म कहाँ पे होता है, जॉन कीट के बारे में कुछ याद रख ले। जॉन कीट का जन्म जो होता है लंदन में होता है। लंदन की किस जगह पे होता है, तो लंदन की जो जगह रहती है वो रहती है मूनफील्ड में, यहाँ पे इनका जन्म होता है। इसके अलावा जो है इनको क्रिकेट और बॉक्सिंग में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। और साथ ही साथ में और भी कुछ बातें, इनकी एक बुक बहुत फेमस है जो कि मैं आके आपको स्लाइड में लिखा हुआ मिलेगा। द क्लोज फ्रेंड ऑफ ऑटम इस, ऑटम की जो बहुत ही जिगरी यार है वह कौन है, जो कि है सन। 23 ऑटम इज सीजन ऑफ मेलो, ऑटम एक मौसम है, पतझड़ एक मौसम है किस चीज़ का, तो मेलो फ्रूटफुलनेस, एक्चुअली क्या लिखा मैंने, देखो ये मैंने गलत लगा रहा हूँ, फ्रूटफुलनेस फलों से लदे हुए यह एक ऑटम मौसम है। द फ्रूट राइपेंस इन, जो फल जो है वह पकती है कौन से मौसम में, तो फल जो है यहाँ पे कभी बात करते हैं ऑटम में, कहते हैं कि ऑटम में जो है सूरज और जो है यहाँ पे ये ऑटम दोनों मिलके साजिश रचते हैं और फलों को पका देते हैं, पेड़ों को लाद देते हैं फलों से। वॉल्ट विटमेन बिलोंग्स टू, देखो ये तो मैंने शायद बता दिया था पिछले वाले क्वेश्चन में ही, वॉल्ट विटमेन कौन सी जगह से बिलोंग करते हैं, तो वॉल्ट विटमेन फिर से मैं बता देता हूँ ये अमेरिका से बिलोंग करते हैं। वॉल्ट विटमेन को पीपल्स पोइट के नाम से भी जानते हैं, शायद मैंने बता दिया था। और वॉल्ट विटमेन लीव्स ऑफ ग्रास के भी पोइट हैं। वियरीनेस मीन्स, वियरीनेस शब्द का मतलब क्या होता है, वियरीनेस शब्द का मतलब होता है टायर्डनेस, थकाव, उबाऊ। वाट डज द पोएट ऑब्जर्व इन समर, कवि जो है गर्मी के मौसम में किस चीज को ऑब्जर्व करते हैं, तो कवि जो है स्पीयर ऑफ ग्रास, मास्ट ऑफ ग्रास, दोनों आपका राइट आंसर होगा। स्पीयर या मास्ट ऑफ ग्रास, स्पीयर या मास्ट मतलब होता है जो आपने देखा होगा घास की जो सूले जो निकली होती है उस चीज को वो महसूस करते हैं, ऐसा कहा गया है। द पोएट वॉल्ट विटमेन सिंग्स फॉर, कवि वॉल्ट विटमेन किसके लिए गाते हैं, तो सिंग्स फॉर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हिमसेल्फ। गाइस आपको किसी तरह की डाउट होती रह जाए तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, और जो भी स्टूडेंट्स इंस्टा पे हैं फॉलो करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 29 लीव्स ऑफ ग्रास इज ए कलेक्शन ऑफ पोइट्री रिटेन बाय, लीव्स ऑफ ग्रास ये किनकी कलेक्शन है, लिखी गई है, किनके द्वारा लिखी गई है, तो वॉल्ट विटमेन के द्वारा। टी.एस. एलियट लिखे हैं मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, रूपर्ट ब्रूक द सोल्जर, वॉल्टर डिलामेरे एंड एपिटफ। अब सुनते रहो सभी याद हो जाएगा। वॉल्ट विटमेन सेज डैट, वॉल्ट विटमेन कहते हैं डा ही इज डैश, वो अभी इतने वर्ष के हैं और अभी भी हम स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, तो ही इज 37 ईयर्स ओल्ड।
जॉन किट्स बिलोंग टू, जॉन किट्स का संबंध कौन से देश से है। अब जॉन किट्स का जन्म जो होता है, मैं आपको बता दूं, जॉन किट्स का जन्म मैंने आपको इससे पीछे शायद बता दिया था, इनका जन्म मूनफील्ड लंदन में होता है। इट मीन्स इनका जन्म जो है ब्रिटेन लंदन में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, लेमिया एंड हाइप्रियन आर रिटन बाय, लेमिया और हाइप्रियन किनके द्वारा लिखी गई है। तो लेमिया और हाइप्रियन जो मैंने आपको उसमें बता रहा था जॉन किट्स के बारे में, बिल्कुल वहीं का ये क्वेश्चन आ रहा है। जॉन किट्स जो कि और टू ऑटम के पोएट बनते हैं। विलियम शेक्सपियर ये तो नाटककार है। टी एस एलियट मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, जॉन डन मेटाफिजिकल पोएट, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ऑटम स्टार्ट्स आफ्टर द डिपार्चर ऑफ ऑटम, किसके जाने के बाद शुरू होती है। तो आफ्टर डिपार्चर ऑफ विंटर। ए पल्स इन द टर्नल माइंड, फ्रेज मीन्स, इसकी ऑप्शंस कहाँ गए, कोई नहीं, ये राइट ऑप्शन मैंने लिख दिया, एक्चुअली मैंने गलत ऑप्शंस देना भूल गया, कोई इशू नहीं है। अ पल्स इन द एटर्नल माइंड का मतलब क्या होता है, ये एक फ्रेज, एक लोकोक्ति है, इसका मतलब क्या होगा। तो अ मेमोरी द रिमेन्स अलाइव फॉर एवर, वैसी यादाश्त, वैसी यादगार पल जो हमेशा हमारे साथ रहे। मैकाविटी इज कॉल्ड, मैकाविटी को कहा गया, क्या कहा गया, मैकाविटी इज कॉल्ड हिडन पॉ, छुपा रुस्तम कहा गया। और टू ऑटम इज अ डैश पोयम, और टू ऑटम एक कैसी कविता है। ऑटम पतझड़, इट मीन्स ये एक नेचर पोयम है। डैश इज अ मेटाफिजिकल पोएट, तो जॉन डन इज ए मेटाफिजिकल पोएट। रूपर्ट ब्रूक आपके वॉर पोएट हो जाएंगे। वॉल्ट बिटमैन पीपल्स पोएट हो जाएंगे। के एन दरुवल्ला के बारे में नहीं बात करेंगे, वैसे इंडो एंग्लियन पोएट उन्हें कहते हैं। और वॉल्टर डिला मेरे जो होंगे ये आपके चिल्ड्रंस पोइट के नाम से फेमस होंगे। वॉल्टर डिला मेरे वीप्स बिटरली एंड एक्सप्रेसेस एंड फीलिंग फॉर ए, वॉल्टर डिला मेरे बहुत कराते हैं, रोते हैं और अपनी कराहना और रोना एक्सप्रेस करते हैं, किसके लिए, फॉर ए लेडी, एक महिला के लिए। डैश डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एट द एज ऑफ 26, किन की मृत्यु हो जाती है ट्यूबरक्लोसिस की वजह से मात्र 26 वर्ष में। तो ये हमारे और कोई नहीं, जॉन किट के पोएट और टू ऑटम्स के पोएट जॉन किट्स की मृत्यु होती है। डैश ट्विटर इन द स्काई इन द ऑटम सीजन, कौन ऑटम में पतझड़ के मौसम में आसमान में चहचहाती हैं। सोलोस ट्विटर इन द स्काई, एल्बाट्रॉस आपको स्नेक की पोयम की ये एक चिड़िया है, समुद्री चिड़िया। विच सीजन, सॉरी मैं देख लेता हूँ, बिल्कुल मैंने बता देना, एल्बाट्रॉस स्नेक में पोयम में आएगा, एक सी बर्ड की तरह यूज, सी बर्ड है। विच सीजन इनवाइट्स समर, सेम क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट 42, वॉल्टर डिला मेरे वॉज अ फेमस, वॉल्टर डिला मेरे एक प्रचलित चिल्ड्रंस पोएट के हैं, ये आपको मैंने बता दिया। वॉर पोएट रूपर्ट ब्रूक, रोमांटिक पोएट मैंने आपको अभी कुछ देर पहले ही बताया है। और नेचर पोएट भी आपको जस्ट आई थिंक बिल्कुल नहीं बोलूँगा, आप लोग भी कुछ बोल के लिखो, ठीक है ना, मैंने दोनों पीछे बता रखा है। मैकाविटी ब्रेक्स द डैश, मैकाविटी तोड़ती, किस चीज़ को तोड़ती है, लॉ ऑफ ह्यूमन एंड ग्रेविटी। मैकाविटी तोड़ती है ह्यूमन की लॉ और ग्रेविटी की लॉ। आपको याद होगा ना कि वो, अगर आपने नहीं देखा है तो आप एक वीडियो देखा करो, हर एक लेसन का आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इन डैश कंट्री सच ब्यूटीफुल लेडी वॉज नेवर बॉर्न, ये जो एनापिटफ में वॉल्टर डिलामेरे कहते हैं ये मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी है, यह कौन से कंट्री में, तो इन वेस्ट कंट्री होना चाहिए, बिल्कुल इन वेस्ट कंट्री में यहाँ पे कहा गया है कि ऐसी महिला आज तक कभी नहीं बॉर्न हुई है। हु इज आई इन द पोयम एनापिटफ, एनापिटफ पोयम में आई किसको संबोधित किया गया, द पोएट वॉल्टर डिलामेरे। What is not permanent but rare in the world, वॉल्टर डिलामेरे कहते हैं ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमेशा स्थिर नहीं रहेगी, जो हमेशा नहीं रहेगी, लेकिन यह बड़ी मुश्किल से, बड़ी दुर्लभता के साथ ये संसार में मिलती है। और वह कोई चीज़ नहीं, ब्यूटी। तो आप कितना भी आप ना वो फेयर हैंडसम फेयर लवली कुछ भी वो लगा लो, आपकी स्थिरता वो ब्यूटी ने स्थिर नहीं रहेगी। 47, हु इज लाइंग इन द ग्रेव, ग्रेव का मतलब होता है कब्र, कौन कब्र में लेटा हुआ है, तो कब्र में लेटी हुई है अ ब्यूटीफुल लेडी, ना कि अ ब्यूटीफुल गर्ल, ना कि एन ऑर्डिनरी एक्ट्रेस, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, याद रखेंगे अ ब्यूटीफुल लेडी जो है लेटी हुई रहती है कब्र में। नेक्स्ट इसमें कुछ मैं और बातें आपको बता दूं, वॉल्टर डिलामेरे जो है इनका जन्म जो है, इनका जन्म इंग्लैंड के, बिल्कुल इंग्लैंड के
इंग्लैंड के कार्लटन टाउन में केंट जगह का केंट के कार्लटन टाउन में होता है। इनकी जो है इन्होंने 4 वर्ष की उम्र में ही जो है इनके पापा की डेथ होती है। उसके बाद जो है एक और बात याद रखेंगे, इनको जो है के अंदरवल्ला को, वैसे मैं आपके पास क्वेश्चन देख लेता हूँ, अगर आता है तो मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल है अभी देख लेता हूँ। चलो, द पोएट सेज डैट नो बडी विल डैश हर आफ्टर इज डेथ। कौन कवि कहते हैं कि कोई नहीं करेगा उसे याद, क्या उसे नहीं करेगा उसकी मृत्यु के बाद, कवि की मृत्यु के बाद। तो कौन उसे कोई कोई नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा, उसे कोई याद नहीं करेगा। मतलब जो उनकी जो प्रेमिका जो मर चुकी है उतनी सुंदर, उसे कोई याद नहीं करेगा। इस चीज़ को लेके परेशान हो रहे हैं। वॉल्टर डेलामेरे मेक्स अस अवेयर ऑफ द, वॉल्टर डेलामेरे हम सब को अवेयर करते हैं, जागरूक करते हैं किसके बारे में, तो इन ह्यूमन कंडीशंस ऑफ मॉडर्न लाइफ, जो मानवीय स्थिति है, मानव की अमानवीयता जो आधुनिक जीवन में अमानवीयता है, उसके बारे में वॉल्टर डेलामेरे हम सबको जागरूक करते हैं। अच्छा, अब मैं बताता हूँ। वॉल्टर डेलामेरे को मैंने बोला आपको जो है ये चिल्ड्रंस पोएट कहे जाते हैं। इनकी एक बुक है सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन। इसके अलावा इनकी एक और बुक है पीकॉक पाई। इनकी एक और बुक का नाम क्या है, पीकॉक पाई भी एक इनकी बुक का नाम है। इसके अलावा एक और बात याद रखेंगे, इनको क्वीन एलिजाबेथ टू जो है इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया था। क्वीन एलिजाबेथ टू, एक्चुअली मेरे पास स्पेस नहीं है, क्वीन एलिजाबेथ टू इन्हें सम्मानित किया था, किस चीज़ सम्मानित किया था, तो ऑर्डर ऑफ मेरिट से। कब किया था ये भी आप याद रख सकते हो, 1953 में। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होगी। आप अपने नोटबुक पे लिखते जरूर जाना, नहीं तो स्क्रीनशॉट रख लो। क्वेश्चन नंबर 50, हु वॉज लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट। किसे कहा गया है लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट, तो अ ब्यूटीफुल लेडी को कहा गया है लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट। ये एक फ्रेज है जो कि मैंने आपको इसी एंड एपिटैफ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में करवा रखा है, आप जाके जरूर देखें। रूपर्ट ब्रूक इज अ वॉर पोएट। रूपर्ट ब्रूक को कौन सा पोएट कहता है, वॉर पोएट। मेटाफिजिकल, जॉन डन, रोमांटिक और चिल्ड्रन पोएट, ये दोनों आप बताओ। चिल्ड्रन तो मैंने जस्ट अभी चर्चा ही लिया है। अ सोनेट कंसिस्ट, एक सोनेट में कितनी लाइन होती है, तो 14 लाइन होती है। नेक्स्ट, द सोल्जर इज ए सोल्जर कैसी पोयम है, तो एक सोल्जर सोनेट भी है और वॉर पोयम भी है। क्वेश्चन नंबर 54, द पोएट इन द सोल्जर इज डेपिक्टिंग द मिसरीज ऑफ डैश। द सोल्जर पोयम में कवि किस चीज का चित्रण करते हैं, तो वॉर का चित्रण करते हैं, युद्ध का। द पोएट प्रेजेज डैश इन द सोल्जर, कवि किसकी प्रशंसा करते हैं द सोल्जर में, तो इंग्लैंड की प्रशंसा करते हैं। और कवि कहते हैं कि इंग्लैंड की उनकी जो मिट्टी से उनका शरीर बना है, ये सारी बातें वहाँ पे वो पूरी बातें कहते हैं। तो याद रखना, रूपर्ट ब्रूक का जन्म भी जो है इंग्लैंड में ही होता है। इसके भी सॉरी, इससे आप भूलना मत कि इनका जन्म इंग्लैंड में। अच्छा, एक और बात इनके बारे में आपको बता दूं कि रूपर्ट ब्रूक जो है ना, मैं क्वेश्चन देख लूँ है कि नहीं है। अच्छा, कोई नहीं, आपको मैं बता देता हूँ यहीं पे। रूपर्ट ब्रूक्स बॉडी इज मेड फ्रॉम द डस्ट ऑफ। रूपर्ट ब्रूक का जो शरीर जो है वह बना हुआ है, किस चीज़ से बना हुआ है, तो इंग्लैंड की डस्ट से। अच्छा, एक और चीज, रूपर्ट ब्रूक को जो है ना एक व्यक्ति है जो इन्हें हैंडसमेस्ट यंग मैन कहा है। अच्छा, अभी के अकॉर्डिंग जो है ना, अभी के अकॉर्डिंग ये वर्ड हैंडसमेस्ट लिखना तो गलत है, इसे मोस्ट हैंडसम कहते हैं। हैंडसमेस्ट यंग मैन कहा गया है इन्हें इंग्लैंड में, ठीक है। अच्छा, ये कहा किसने, सो मैं जानना चाहता हूँ आप सभी से। अगर आपके अंदर अगर आंसर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा है तो आप बिल्कुल अपनी तैयारी अच्छी से करो। वैसे अब आपको नाम याद आ जाना चाहिए, WB ईट्स इन्हें कहते हैं हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वैसे ये जो है आपका ये समय कब का है, ये जो पोयम जो लिखी है रूपर्ट ब्रूक कब का है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का है। अच्छा, आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो बताना मुझे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर। वैसे मैंने द सोल्जर वाले पोयम में ये सारी बातें बता रखा है। 57, हाउ मेनी टाइम्स द पोएट यूज्ड इंग्लैंड इन द पोयम द सोल्जर। द सोल्जर पोयम में कवि ने कितनी बार इंग्लैंड शब्द का प्रयोग किया है, तो टोटल 6 बार इन्होंने प्रयोग किया है। मैकाविटी इज द पेपलमेंट ऑफ, मैकाविटी बड़ी उलझन बड़ी परेशानी है, कहाँ के लिए, तो स्कॉटलैंड यार्ड के लिए। क्वेश्चन नंबर 59, मैकाविटी इज अ डैश कैट। मैकाविटी कैसी कैट है, तो जिंजर गार्लिक्स टर्मरिक, ये कुछ नहीं होता। जिंजर मतलब अदरक, गार्लिक्स मतलब लहसुन, टर्मरिक मतलब हल्दी, हल्दी और स्मार्ट मतलब फुर्तीली।
तो इसमें आपके दिमाग में आएगा स्मार्ट, नहीं, यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका जिंजर, अदरक, नहीं। जिंजर का मतलब होता है टॉल एंड थिन, वैसी जो टॉल भी हो और लंबी भी हो और पतली भी हो, उस तरह की बिल्ली कही जाती है। क्वेश्चन नंबर 60, मैकाविटी स्वेज लाइक अ, मैकाविटी अपना सर घुमाती रहती थी, झुलाती रहती थी, किसकी तरह, लाइक अ स्नेक, एक सांप की तरह। मैकाविटी इज अ फ्रेंड इन डैश शेप, मैकाविटी एक दोस्त रहती है कैसी शेप में, तो फीलाइन, फीलाइन का मतलब विडम्बित, एक बिल्ली की शेप में रहती है, एक क्रूरता की तरह। द पोएट कंपेयर्स मैकाविटी टू, कवि मैकाविटी की चर्चा का तुलना किससे करते हैं, तो नेपोलियन से करते हैं। वह कहते हैं यह बिल्कुल नेपोलियन है। अच्छा एक और बात मैं देख लूँ, क्वेश्चन अगर मेरे पास आगे होगा तो, एक मिनट, चलो आगे है। Mungojeeri and Giedelborn are the species of dash and the gents of dash. मुंगोजेरी और ग्रीडलबॉन्स ये किनकी प्रजातियां हैं, तो ये एक प्रजातियां हैं किनकी, एक्चुअली ऑप्शंस गायब हो गए हैं, ऑफ कैट्स एंड एजेंट्स ऑफ, और ये किनकी एजेंट रहती है, ये मैकाविटी, मतलब ये कहते हैं कवि टी.एस. एलियट कि ये लोग इतनी, मतलब मुंगोज और गीडलबॉर्न ये बहुत खूंखार बिल्ली होने के बावजूद इन्हें मैकाविटी अपना एजेंट बना रखी है। डैश हैव बीन कंपोज्ड बाय टी.एस. एलियट, देखो लो मैं दो बुक का नाम यहाँ पे आपके साथ रख रहा हूँ, द वेस्टलैंड और एश वेडनेसडे, ये दोनों बुक जो है टी.एस. एलियट के द्वारा कंपोज्ड किया गया है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे टीएस एलियट साहब को नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था, इन्हें 1948 में। एक्चुअली मुझे एग्जैक्ट ईयर नहीं याद आ रहा है, वैसे 1948 ही होना चाहिए, आप एक बार कंफर्म कर लेना। और जो मैकाविटी द मिस्ट्री कैट है ये ली गई है ओल्ड पॉजम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट, ओल्ड पॉजम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट, याद रखेंगे, और बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स में से। इनका भी जन्म देखो, इनका भी जन्म जो होता है यूएसए में होता है और ये सेटल्ड होते हैं इंग्लैंड में। कुछ आपको मैंने इससे पहले किन्हीं के बारे में बताया था कि जन्म इंग्लैंड में होता है बट सेटल्ड होते हैं यूएसए में, लेकिन इनका जन्म यूएसए में होता है और सेटल्ड होते हैं इंग्लैंड में। ये इस तरह की क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, आप मत घबराना सोच के, ठीक है। तो ये इनके बारे में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट इनकी जितनी भी पोयम होती है वो बहुत ही मजाकिया टाइप की होती है, ये भी ध्यान रखेंगे। ये क्या हो गया, स्लाइड नहीं काम कर रहे हैं, एक मिनट गाइस रुक जाओ, स्लाइड्स नहीं मूव हो रहे हैं, मैं देख लूँ। नहीं, रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करो। पीछे जाके देखो एक बार, स्टक हो गई। हम्म हम्म हम्म, आगे आगे, या क्वेश्चन नेक्स्ट 65, मैकाविटी वॉज ए कैट ऑफ, ये स्लाइड क्यों रुक रही है, कोई नहीं। मैकाविटी वॉज ए कैट ऑफ, मैकाविटी कैट है किस तरह की, तो डिसाइडफुलनेस, डिसाइडफुलनेस का तो धूर्ततापूर्ण भरी हुई। क्वेश्चन नंबर 66, मैकाविटी इज एन, मैकाविटी क्या रहती है, आउटलॉ, कानून से परे, उसके लिए कोई कानून नहीं है। टी.एस. एलियट बिलोंग्स टू, टी.एस. एलियट का संबंध कौन से सेंचुरी से है, टी.एस. एलियट का संबंध जो है वह, इनकी मृत्यु 1965 में होती है और जिनका मृत्यु जिस ईयर में वही सेंचुरी लेगा, और 19 में इनकी मृत्यु हुई मतलब इसके ठीक आगे, एक आगे, इट मीन्स 20th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा इनका धर्म याद रख सकते हो, इन्हें एंग्लो कैथोलिक भी कहा जाता है, ये एंग्लो कैथोलिक रिलीजन से बिलोंग करते थे। ये सारी पॉइंट अपनी नोटबुक में जरूर लिखना। के एंदरुबल्ला कंसाइंड हिज न्यू बॉर्न डैश टू फ्लेम्स, के एंदरुबल्ला कंसाइंड का मतलब सौंपना, उन्होंने सौंप दिया, किसको सौंपता, किसको सौंपते हैं, किस चीज में सौंपते हैं, टू फ्लेम्स, अग्नि में, लौ में, किसको सौंप देते हैं, तो के एंदरुबल्ला अपने फर्स्ट न्यू बॉर्न सन को सौंपते हैं। के एंदरुबल्ला इज एन डैश पोएट, के एंदरुबल्ला कौन से पोएट है, इज एन इंडो एंग्लियन पोएट है। अच्छा मैंने आपको बताया था ना के एंदरुबल्ला का जन्म जो है 1937 में होता है, ये भी ध्यान रखेंगे।
ये आ गया मेरे पास क्वेश्चन। के एन दरोबल्ला इज द रेसिपिएंट ऑफ, के एन दरोबल्ला रेसिपिएंट हैं, संग लिए थे कौन कौन से अवार्ड, तो कॉमनवेल्थ पोइट्री अवार्ड एंड साहित्य अकादमी अवार्ड। लीव्स ऑफ ग्रास, देखो अब एक्चुअली मैंने यहाँ पे आपके साथ सब बहुत सारे क्वेश्चंस टाई अप कर दिए। तो लीव्स ऑफ ग्रास और ड्रम टैप ये दोनों कलेक्शन है आपका वॉल्ट विटमेन का। द एज ऑफ एंजाइटी द ऑरेटर W.H. ऑर्डेन का। लेमिया एंड हाइप्रियन ऑन मेलनकॉली जॉन किट्स का। सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन पीकॉक पाय वॉल्टर डेला मेरे का। नेक्स्ट द वेस्टलैंड कलेक्शन है और एस वेडनेसडे फॉर क्वार्ट्रेट्स T.S. एलियट का। अंडर ओरियन अप्रिएशन इन अप्रैल क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स के अंदर वाला। अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स द वाइट पीकॉक द रेनबो सन्स एंड लवर्स D.H. लॉरेंस। समर इन कोलकाता यश अल्लाह कमला दास। ये कुछ बुक जो आपके इस लिटरेचर सेक्शंस में इंपॉर्टेंट बनेंगे। अब ये कुछ लाइनें जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं जिनसे आपको ध्यान रखना है कि आपकी कौन सी पोएम से ली गई है। तो नॉट इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फीटर लव फॉर मी इज रिटन बाय, ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा। तो नॉट इन द वर्ल्ड मतलब कोई भी संसार में नहीं, कैन शो अ फीटर लव तुम्हें मेरे जैसा पारदर्शिता प्यार दिखा सके। तो प्यार वगैरह आपने पढ़ा होगा, प्यार अंधा होता है, यही पढ़ा होगा ना। तो ये लेसन नंबर 1 जॉन डन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से ली गई है। डैट इफ गुड फॉर्च्यून फॉल, यदि अच्छी दिन आएगी। देखो इसके आगे की लाइन और मुझे ऐड करना था, क्यों मिस हो गया पता ही नहीं। डैट इफ गुड फॉर्च्यून फॉर मेंस फॉरगेट्स टू, ऐसे करके कुछ लाइन आती है कि अगर दिन अच्छा होता है तो मनुष्य भूल जाता है अपने बुरे दिनों को, और जब बुरे दिन आते हैं तो अच्छे दिनों को भूल जाते हैं और मनुष्य की शक्ति बहुत कमजोर हो जाती है। फॉर्च्यून आप फॉर्च्यून ऑयल मत समझना, रिफाइन वगैरह। डैट यू लव्स मी एज यू से, जैसे तुम मुझसे प्यार करते हो जैसा तुम मुझसे कहते हो, ये लाइन भी जॉन डन की है। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वॉल्ट विटमेन की। एंड वाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, और जो मैं कल्पना करता हूँ वही कल्पना तुम करते हो, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वॉल्ट विटमेन की। आई हार्बर फॉर गुड और बैड, में तैयार हूँ अच्छाई को भी सहने के लिए और बुराई को। आई नॉट 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ, में आज भी 37 साल की उम्र में भी स्वस्थ तंदुरुस्त हूँ। हॉपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, और आशा करता हूँ मृत्यु तक जो है मेरी स्वास्थ्य ऐसी रहेगी। ये सारे लाइन वॉल्ट विटमिन के द्वारा कंपोज की गई है। एंड द नाइटिंगेल इज डम्ब, नाइटिंगेल कौन से पोएम में होती है, बहरी हो जाती है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट W.H. ऑर्डेन। एंड द प्राम्स गो रॉलिंग ऑन, प्राम्स की पालने की बात। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इट मीन्स मनुष्य अपनी मृत्यु की ओर बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। नर्सेज फ्लावर विल नॉट लास्ट, जो हमें देख रेख करने वाले लोग हैं वो भी अब नहीं रहे। एंड द एक्टिव हैंड मस्ट फ्रीज, और जो फुर्तीले हाथ हैं वो भी शून्य पड़ जाते हैं। ये सारी लाइन W.H. ऑर्डेन नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से ली गई है। वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, ये सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग कहाँ पे हैं, मतलब कौन कहता है कि स्प्रिंग ही अच्छे होते, अरे ऑटम तुम मत घबराओ तुम भी बहुत अच्छे हो। एंड गैदरिंग सोलोज, और जो इकट्ठी जो सोलोज हैं ट्विटर इन द स्काई, आसमान में चहचहा रहे हैं। सीजन्स ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, एंड अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, ये लाइन बिल्कुल आप याद रखना। यही सारे लाइन्स आपके एग्जाम में आएंगे। जॉन किट्स कॉन्सिलेशन और टू ऑटम से लिए गए हैं। आई थिंक सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ यह महिला सबसे सुंदर है वेस्ट कंट्री की। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वॉज सी, जब ये जीवित थी तो भटकती रहा करती थी, भ्रमण करती थी, बट अब मर चुकी है तो स्थिर एक जगह लेटी हुई है। ब्यूटी वैनिसेस ब्यूटी पासेस, सुंदरता गुजर जाती है एक समाप्त हो जाती है। सच लेडीज रेयर इन द वेस्ट कंट्री, इस तरह की महिला बहुत दुर्लभ से मिल पाएगी। वॉल्टर डेलामेरे एन एपिटाफ। इन हार्ट्स एट पीस, शांति किसके दिलों में शांति, अंडर एन इंग्लिश हेवन, किसके अंदर, तो एक अंग्रेज स्वर्ग के अंदर में। अ पल्स इन द एटर्नल माइंड, जो कि मैंने आपको एक फ्रेज बताया था स्टार्टिंग क्वेश्चन में ही जहां पे ऑप्शन बिल्कुल नहीं था। इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी, यदि मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरे बारे में बस इतना ही सोचना कि मुझे जहां दफनाओ वह कोना इंग्लैंड का होना चाहिए। ये सारी लाइनें द सोल्जर रूपर्ट ब्रूक की लाइनें हैं। इफ यू वर नॉट अफ्रेड यू वुड किल हिम, अगर तुम इससे नहीं डरते हो तो तुम इसे मार दोगे। स्नेक का पोयम D.H. लॉरेंस।
वी सो एम्बर्स लूसिंग देयर क्रूअलनेस, हमने देखा अंगारे जो है अपनी क्रूअलनेस, जो उनकी जो क्रूरता होती है उसे खत्म करते हुए। ए फायर हिम के एंड दरुबल्ला। द हाउस विड्रो इनटू साइलेंस, वह पूरा घर जो है साइलेंस में चला जाता है, शांति उस घर में आ जाती है। ये लाइनें जो ली गई है ये आपकी कमला दास माई ग्रैंड मदर हाउस की लाइन है। सभी देखो मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप इसे नोट चल करते जाओ। बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर लाइक अ ब्रूडिंग, मेरे दरवाजे मेरे बेडरूम के पीछे जैसे पनपते हुए, जैसे नई नई निकलते हुए, जैसे कलियां खिलते हुए जंगल झाड़ आ चुके थे उनके घर के पास पाछे। देर इज ए हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, वही एक घर है जहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला था। ये भी लाइन कमला दास की पोयम की है। द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी ही मस्ट बी किल्ड, ये लाइन कहाँ से है? स्नेक डी.एच. लॉरेंस। ये क्या हुआ, स्लाइड खाली हो गई, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। इन सिसिली ब्लैक आर इनोसेंट बट गोल्डन आर, सिसिली में जो ब्लैक स्नेक होते हैं, अच्छा एक और मैं आपको इससे पहले बातें बता दूं, एक मिनट। के एंड दरुवल्ला जो थे उनके बारे में आपको ध्यान रखना। के एंड दरुवल्ला जो हैं वह जोरस्त्रियन रिलीजन से बिलोंग करते हैं। जोरस्त्रियन इट मीन्स वह पारसी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। के एंड दरुवल्ला के बारे में आपको मैंने बताया, साहित्य अकादमी अवार्ड और कॉमनवेल्थ पोइट्री अवार्ड से उन्हें सम्मानित भी किया गया था। और इनके धर्म के अकॉर्डिंग अग्नि में जलाना बहुत ही पाप मानी जाती है, जिसकी वजह से इनके घर से जो टावर ऑफ साइलेंस जो था वह 1000 माइल दूरी पे था, जिसकी वजह से इन्हें अपने सन को क्या करना पड़ा, न्यू बॉर्न सन को जलाना पड़ जाता है अग्नि में। ठीक है ना, ऐसे आप ध्यान रखेंगे। ये इस तरह से आपको कुछ कुछ बातें जो है ना, वैसे मैंने तो बहुत तरह से अच्छी तरीके से आपको इनके बुक में पढ़ा रखा है, बट जो नहीं देखा लाइन बाय लाइन मैंने पोयम जो दिया हुआ है नहीं देखा, तो उनके लिए मैं कुछ शॉर्ट दे रहा हूँ यहाँ पे। स्नेक पोयम की क्वेश्चन आ रही है। द इन सिसिली, सिसिली नाम की जगह पे ब्लैक आर इनोसेंट, काले सांप को निर्दोष, बट गोल्डन आर, और गोल्डन को क्या माना जाता है? वेनोमस, पॉइजनस मतलब जहरीला। याद रखेंगे कौन से सांप को इनोसेंट माना जाता है? ब्लैक को, और गोल्डन को क्या माना जाता है? वेनोमस इट मीन्स पॉइजनस। व्हाट डिड लॉरेंस थ्रो, लॉरेंस ने क्या फेंक के मारा था? तो लॉरेंस ने क्लमसी लॉग, ये मैंने क्या कर दिया, एल्बाट्रॉस यहाँ पे मैंने गलती कर दिया। व्हाट डिड लॉरेंस थ्रो, लॉरेंस ने क्या फेंक के मारा? तो लॉरेंस ने क्लमसी लॉग फेंक के मारा था। इट मीन्स एक तरह की लचीलापन जैसी एक लठ थी कांटेदार, वो फेंक के लॉरेंस ने मारा था। द पोएट सेज डेट ही वॉज लाइक, कवि कहते हैं डी.एच. लॉरेंस की मैं हूँ, कौन हूँ यहाँ पे? सेकेंड कमा द्वितीय आने वाला, पहले तो यहाँ पे सांप आया था। डी.एच. लॉरेंस हैज रिटन द पोयम, कौन सा पोयम लिख रखे हैं डी.एच. लॉरेंस? कहाँ गए? स्नेक लिखा है। एन एपिटेफ, वॉल्टर डेला मेरे, द सोल्जर, रूपर्ट ब्रूक, माई ग्रैंड मदर हाउस, कमला दास। A snake appears on a trough to the dash to sip water, एक स्नेक आता है ऑन ए ट्रफ, पानी के नाद के पास, पानी के वो तालाब के पास, टू द डैश किसके पास आता है? तो कवि के पास आता है। द पोएट कंपेयर्स द स्नेक टू ए डैश बर्ड एल्बाट्रॉस, कवि तुलना करते हैं कौन सी चिड़िया से? तो एक सी बर्ड, एक समुद्री चिड़िया, एल्बाट्रॉस से। द स्पीकर हैड ए डिजायर टू टॉक टू, कवि की हार्दिक इच्छा होती है बात करने की, किससे? तो स्नेक से। जब वो देखते हैं कि सांप जाने की कोशिश नहीं कर रहा है तो उनकी इच्छा होती है उससे बात करने की। ए डैश इज मेंशन्ड इन द पोयम, स्नेक कौन सी पेड़ को इस पोयम में मेंशन किया गया है? तो कैरोब ट्री, कैरोब ट्री, कैरोब ट्री, ये कार्बो ट्री नहीं है, कैरोब ट्री होगा। स्पेलिंग आप सही करेंगे, ये होगा CAROB, कैरोब और ट्री। ठीक है गाइस, ये ध्यान रखेंगे, ये मेरी मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं, आप इसे सही कर लेंगे। ठीक है, इन्हीं की द वाइट पीकॉक भी एक कलेक्शन है, बुक लिखी गई है। इनको प्रिमिटिव लाइफ ज़्यादा पसंद है, प्रिमिटिव लाइफ जो प्राचीन विचारधारा पे होती हैं उस तरह की जीवन जीना इन्हें बेहद पसंद है। माई ग्रैंड मदर हाउस इज डैश पोयम, माई ग्रैंड मदर हाउस एक किस तरह की कविता है? तो ये एक ऑटोबायोग्राफिकल, खुद की जीवनी पे लिखी गई एक कविता है इनकी।
हु सेज, कौन ये लाइन कहता है, माई ब्लड टर्न लाइक द मून, कौन ऐसी लाइन कहता है कि मेरी जो खून है वह परिवर्तित हो जाएगी, सॉरी ठंड पड़ जाएगी चांद की तरह, ये कहते हैं कमला दास। ये जो है कमला दास कहती हैं माई ब्लड टर्न लाइक द मून, कि मेरी जो खून जो है वह परिवर्तित हो जाएगी किसकी तरह, मून की तरह, शांत पड़ जाएगी, ठंडी पड़ जाएगी। कमला दास इज एन डैश पोएटस, कमला दास कौन सी पोएटस है, तो इंडियन है, ये इंडियन है नाम से आपको जाहिर हो रहा होगा। वैसे मैं आपके इनके बारे में बता दूं, कमला दास का जन्म जो है 1934 में होता है और इनकी मृत्यु जो है 2009 में होती है। कमला दास के कमला दास हैज़ अ रिस्पेक्टेबल प्लेस इन बोथ इंग्लिश एंड डैश लिटरेचर, कमला दास इंग्लिश और मलयालम भाषा दोनों में अच्छी उनकी पहुंच थी। स्नेक्स वर सीन एमंग, स्नेक्स वर सीन एमंग, एमंग का मतलब होता है के बीच में, किसके बीच में, जब दो से ज़्यादा के बीच में आप बात करोगे तो एमंग का यूज़ करोगे, और दो के लिए यूज़ करोगे तो बिटवीन का यूज़ करोगे। तो सांप देखे गए इन डैश माई ग्रैंड मदर हाउस, माई ग्रैंड मदर हाउस की बात हो रही है, आप सांप देख के स्नेक पे मत पहुंच जाना डी एच लॉरेंस। तो माई ग्रैंड मदर हाउस में सांप देखेगी किसके बीच में, बुक्स किताबों के बीचों में। द पोएटिस इन डैश द ग्रैंड मदर हाउस बेग्स एट डैश डोर, द कवि है जब वो उनकी दादी माँ मर जाती है तो वह कैसे दरवाजे पर जाके वह लोगों से प्यार का भीख मांगते हैं, तो स्ट्रेंजर्स डोर, अजनबी के दरवाजों पे जाके। इनका एक बुक का नाम याद रखेंगे, समर इन कोलकाता, और एक और बुक का नाम मैंने बताया था यस अल्लाह, द ओल्ड साइलेंस, ऐसे कुछ कुछ बुक इनकी महत्वपूर्ण है। माई ग्रैंड मदर हाउस इज एन डैश पोयम बाय कमला दास, तो माई ग्रैंड मदर हाउस इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोयम, इनकी ज़्यादातर पोयम ऑटोबायोग्राफिकल ही हुआ करती है। क्वेश्चन नंबर 96 गाइज, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, मेरी मेहनत को अगर अच्छा आपको प्रशंसा करनी हो तो प्लीज़ गिव अ लाइक बटन। द हाउस वेंट into silence ड्यू टू द डेथ ऑफ द डैश, ये जो घर जो है वह साइलेंस में चला गया, शांति हो गई, किसकी मृत्यु की वजह से, ड्यू टू द डेथ ऑफ द वुमेन, उस महिला की मृत्यु की वजह से। सी नोटिस्ड अ डैश बिहाइंड द डोर ऑफ द बेडरूम, उन्होंने किसको नोटिस किया, तो सी नोटिस्ड अ डॉग, उन्होंने एक कुत्ते को देखा। कमला दास इज टॉकिंग अबाउट हर डैश हु डेड नो, कमला दास किसके बारे में बात कर रही है, तो अपनी ग्रैंड मदर के बारे में बात कर रही है। सी सेज डैट सी कांट रिसीव सच लव एट डैश डोर, किस दरवाजे पे हुआ इस तरह का प्यार ना महसूस कर पा रही, स्ट्रेंजर्स। सी वॉज लिस्टेड फॉर नोबेल प्राइज इन डैश, उनको नोबेल प्राइज दिया गया, मतलब लिस्टेड किया गया, दिया नहीं गया था। 1984 में इन्हें नोबेल प्राइज दिया नहीं गया था, बस लिस्टेड किया गया था, इट मीन्स दिया ही गया हो, बस मैंने इनके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ा। आई होप गाइज आपको हर एक क्वेश्चन क्लियर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ गाइज लाइक करना ना भूलें।